नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी। दोस्तों, पुलिस को अनुसंधान के दौरान रेप केसेस में नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो जाती है उनमें मेडिकल परीक्षण कराने में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसमें सहमति का भी एक प्रावधान है। वो सहमति के प्रावधान और जो वैधानिक बिंदु हैं उनके कारण कई बार जो साइंटिफिक एविडेंस है वो नहीं मिल पाता है। इस बिंदु पर ऑनरेबल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उसमें ऑनरेबल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि बच्ची का मेडिकल परीक्षण नहीं हो पाया है तब भी यदि संपूर्ण साक्ष्य विश्वसनीय है तो आरोपी को दोषी सिद्ध ठहराया जा सकता है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, ये आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल लीगल अपडेट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल जांच को लेकर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट किया। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सहमति से इनकार और प्रतिकूल निष्कर्ष का एक हेडलाइन लिखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता की मां ने बच्चे को होने वाले मानसिक आघात या दर्द से बचाने के लिए आंतरिक चिकित्सा परीक्षण इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन से इनकार किया तो इसका लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर स्वाभाविक बात है कि कोई भी माँ होगी, वो यदि उसके साथ कोई रेप जैसी घटना हुई है और वापस फिर से उसको मेडिकल परीक्षण के लिए इंटरनल जांच के लिए ले जाते हो तो आघात पहुंचता है। तो माता पिता कई बार इसकी सहमति नहीं देते हैं, किंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ को नकार दिया और कहा कि यदि मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जा गया है तो भी इसका लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय, सुसंगत और भरोसेमंद है तो मेडिकल साक्ष्य या पुख्ता वैज्ञानिक पुष्टि के अभाव में भी दोष सिद्धि की जा सकती है। कोर्ट ने चोट का जो अभाव था उसके बारे में कोर्ट ने माना कि एक बच्चे के मामले में यह संभव है। यौन हमले के बावजूद शरीर पर कोई बाहरी चोट या खून के निशान न हो, इसलिए केवल चोट न होने से अपराध खारिज नहीं हो जाता है। बहुत अच्छी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही। दूसरी चीज, इसमें पेनिट्रेशन के बारे में एक संदेह आया। हालांकि इस विशेष मामले में कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट न होना पीड़िता के बयानों के विरोधाभास के कारण पेनिट्रेशन पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ। कुछ विसंगति बच्ची के बयानों में रही और पेनिट्रेशन की बात पूरी तरह प्रूव नहीं हुई, जिसके चलते सजा को जो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में सजा दी गई थी उसको पॉक्सो एक्ट की धारा 18 में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, यहाँ बड़ा अच्छा निर्णय दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। यदि कि अपराध करने तो का प्रयास तो हुआ था, यदि पेनिट्रेशन सिद्ध नहीं हुआ है तो धारा 6 की बजाय पॉक्सो एक्ट की धारा 18 में प्रयास के तहत दोषी पाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। पॉक्सो एक्ट में पेनिट्रेशन सिद्ध न होने पर सजा क्या कम हो सकती है? दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया इस पे। दोस्तों, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर धारा 6 के तहत 30 साल की जो सजा उसको दी गई थी उसको घटाकर 10 साल कर दिया। कोर्ट ने ऐसे क्यों किया? मेडिकल जांच पर क्या कहा, इस पर हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर मामला 2018 का था। 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। निचली अदालत ने आरोपी को धारा 376 AB IPC और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तो दोषी मानते हुए 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी 30 साल की। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने पीड़िता के बयानों का गहराई से विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि बच्ची के बयानों में इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं थी कि क्या पेनिट्रेशन वास्तव में हुआ था। कानून के अनुसार यदि पेनिट्रेशन सिद्ध नहीं होता तो उसे गंभीर मर्मभेदी यौन एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी कोर्ट ने।
आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारे, गलत हरकत की, इसलिए उसे धारा 18 अपराध करने का प्रयास किया था, दोषी मान लिया। यहाँ यदि 6 नहीं माना तो धारा 18 में उसको दोषी मान लिया। अक्सर सवाल उठता है कि क्या मेडिकल जांच के बिना सजा हो सकती है। इस केस में बच्ची की मां ने मेडिकल कराने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने यह भी कहा उसमें कि मां का फैसला स्वाभाविक है, बच्चों को दर्द न हो। कोर्ट ने साफ किया अगर पीड़िता की गवाही सच्ची है तो मेडिकल रिपोर्ट के बिना भी सजा दी जा सकती है। अभी रिसेंटली 27 फरवरी को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सज़ा को 10 साल में बदल दिया। कानून की ऐसी ताज़ा जानकारियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।